पर $102 का ये सर्च वॉल्यूम बता रहा है ऑनलाइन कॉलेजेस दैट ऑफर लैपटॉप्स एंड रिफंड चेक्स। ये मेरी एक डेड साइट थी, ठीक है, जिसका आर्टिकल मैंने 26 जनवरी को पब्लिश किया था और 26 जनवरी को पब्लिश होने के बाद इसने जो फर्स्ट फैब से ही ट्रैफिक लेना स्टार्ट कर दिया था, यानी आर्टिकल रैंक कर चुका था और ये एक ही आर्टिकल इस पे ये ट्रैफिक लेके आ रहा है। आप ये देख लो, उसके बाद मैं आपको इसके जो परफॉर्मेंस में कीवर्ड्स भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये लास्ट 6 मंथ का डाटा था, क्योंकि ये एक डेड साइट है, इस पर कुछ आर्टिकल्स थे जो उसके बाद मैंने उस पर प्रॉपर काम स्टार्ट किया, पहले मैंने काम छोड़ दिया था। नीचे आ जाते हैं, जिसके कीवर्ड्स हैं जिनकी मैं पोजीशन भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। एवरेज पोजीशन तो ये देख लीजिए, जो फर्स्ट आर्टिकल है इसकी एवरेज पोजीशन 6 से 7 है, ये नीचे वाला जो है इसकी 3 है, और ये 3-4 जो ऊपर वाले 4 कीवर्ड है ना, ये सेम उसी एक ही आर्टिकल के हैं, ये सारे उसी पे रैंक कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये चीज़ कैसे करनी है और किस तरह करनी है, क्योंकि इसमें मेन चीज़ का रोल होगा कीवर्ड सर्च का। कीवर्ड सर्च से पहले मैं आपको बताया, एक बात बता दूं कि मेरा कीवर्ड सर्च की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, तो आप डिजिटल हमजा कीवर्ड सर्च करना, तो आपको बहुत ज़्यादा मेरी कीवर्ड सर्च की वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप वो सारी देख लो। इसमें मैंने क्या चीज़ टारगेट की थी, मैंने वो कीवर्ड टारगेट किया था जिसमें ऑल इन टाइटल 0 था, उसके बाद डबल कॉमा 0 थे। तो आपने वो कीवर्ड्स किस तरह निकालने हैं वो मैं आज आपको बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हमने टारगेट कंट्री सेलेक्ट कर लिया, जैसे मैं यहाँ पर यूएसए सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये कीवर्ड्स क्लाउड है जो सबसे बेस्ट टूल है इसका, जो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूंगा, इसका जो सर्च वॉल्यूम है उस पर 100% रिलाय मत करिएगा, लेकिन इसके में एक चीज़ है जो सबसे कमाल की चीज़ है, वो ये है कि जैसे मैं यहाँ पर अगर कीवर्ड कोई भी यूएसए के हिसाब से मैं अगर सर्च कर लेता हूँ, शूज़ ही सर्च करते हैं या लैपटॉप सर्च करते हैं, ठीक है, इसमें कुछ ऐसे कीवर्ड्स आते हैं जो आप इजीली रैंक करवा सकते हैं, क्योंकि उनमें लॉन्ग टेल कीवर्ड्स और ये जो है ना एक्स्ट्रा लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का इसमें ना एक ऑप्शन है, उसकी मदद से आप उन कीवर्ड्स को भी रैंक करवा सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको एक कीवर्ड भी दिखाता हूँ कि वो किस तरह का होगा कीवर्ड, ठीक है। तो आप कभी भी सर्च इंजन पर रिलाय ना करिए, सर्च वॉल्यूम पर रिलाय ना करिएगा, वो किसी भी टूल का हो, क्योंकि ये सारे बकवास ही होते हैं, क्योंकि ये एक एस्टिमेशन होती है, कुछ टूल्स हैं। अब ये जो मैं आपको ना वो मैंने कीवर्ड बताया ना, जिसका मैंने आपको सारा डाटा दिया है, तो उसका सर्च वॉल्यूम 0 है अगर आप वो देखेंगे तो, ठीक है। वो कीवर्ड तो आपको शो नहीं हुआ, लेकिन उसका सर्च वॉल्यूम बिल्कुल 0 है। तो यहाँ पर मैं लॉन्ग टेल क्लिक करता हूँ, ठीक है। आपने यहाँ पर फिल्टर में आना है, लॉन्ग टेल पे यहाँ पर क्लिक कर देना, तो ये क्या आ गया, ये लॉन्ग टेल सर्चेज आ गए, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर फिल्टर लेके जाता हूँ ताकि फिल्टर अच्छी तरह लग जाए। तो ये सारे देखो, ये लैपटॉप जो आगे इसमें ना कीवर्ड्स आ गए हैं, तो मैं इनको यहाँ पर लॉन्ग टेल पे ये क्लिक किया तो ये लॉन्ग टेल आ रहे हैं। अब मैं इसको ज़रा अल्ट्रा लॉन्ग टेल पे लेके जाता हूँ, मुझे अल्ट्रा लॉन्ग टेल कीवर्ड दिखाओ, सिर्फ लॉन्ग टेल कीवर्ड नहीं चाहिए। अब ये अल्ट्रा लॉन्ग टेल कीवर्ड आ गए। अब ये देखो, बेस्ट लैपटॉप फॉर वर्किंग, ठीक है, वर्किंग बेस्ट लैपटॉप फॉर वर्किंग फ्रॉम होम अंडर 500। मैं इस चीज़ को कॉपी करूँगा, ठीक है, यहाँ पर जाऊँगा, सर्च इंजन पकड़ूंगा यूएसए का, क्योंकि मुझे यूएसए का सर्च इंजन चाहिए, मैं यूएसए के लिए सर्च के लिए कर रहा हूँ यहाँ पर कीवर्ड सर्च। तो मैंने यहाँ पर पिक किया, इंग्लिश को पिक किया, लोड करूँगा, ये मेरे पास सर्च इंजन यूएसए का आ गया, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट एक्सटेंशन है। ये नीचे देखो, ये भी सर्च इंजन आ रहा है, तो मैं यहाँ पर उस कीवर्ड को ऐड करूँगा और अब यहाँ पर मैं इसकी दोनों चीज़ें देखूंगा। सर्च वॉल्यूम छोड़ दो, सबसे पहले ये देखो कि जो फर्स्ट 10 साइट्स हैं उन्होंने इसको क्या इस कीवर्ड को एग्जैक्ट टारगेट किया है। बेस्ट लैपटॉप फॉर वर्किंग फ्रॉम होम, बेस्ट लैपटॉप नहीं, इसमें से नहीं है। नीचे वाला जो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। डजेंट मैटर, साइट जितनी मर्जी बड़ी हो, हमने देखना कि एग्जैक्ट लोगों ने टारगेट किया या नहीं किया। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो हम इसमें ऑल इन टाइटल पर लगाएंगे कि ऑल इन टाइटल इसका क्या आता है, क्योंकि फर्स्ट पेज पे जितनी साइट्स हैं उन्होंने इसको एग्जैक्ट टारगेट नहीं किया हुआ। तो हम इसका ऑल इन टाइटल लगा के चेक करेंगे कि ऑल इन टाइटल इसका क्या आता है। 125 यहाँ पे आ रहा है, तो मैं नीचे जाता हूँ मोर रिजल्ट्स पे, मैं यहाँ से मोर रिजल्ट्स करके ना आपको सारा दिखा देता हूँ। हाँ, तो अब ये देख लो कि इसका जो ऑल इन टाइटल है ऊपर, यहाँ पर आप ऊपर में अगर आपको लेके जाता हो ना, तो ये 125 यहाँ पर शो हो रहा है। लेकिन जब आप लास्ट पेज पे जाते हैं, आपको पता है कि लास्ट पेज पे जाओ तो ये 19 रिजल्ट यहाँ पे आ रहे हैं, इसका 19 ऑल इन टाइटल आ रहा है, ठीक है। तो अब इसका डबल कॉलम मैं यहाँ पर ना देख लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। डबल कॉलम लगाया, तो डबल कॉलम में इस कीवर्ड का रिजल्ट आया 26,900। तो मैं इस कीवर्ड को टारगेट नहीं करूंगा, चाहे मेरे पास ऑल इन टाइटल 0 भी क्यों ना आता है। अगर लेकिन डबल कॉलम में अगर लेस देन 99 नहीं होगा, तो ये कीवर्ड आपका जल्दी रैंक नहीं करेगा लेकिन थोड़ा टाइम लेगा। तो इस कीवर्ड को हम छोड़ेंगे, हम नेक्स्ट किसी दूसरे कीवर्ड को पकड़ेंगे, जैसे ऑनलाइन कॉलेज दैट ऑफर लैपटॉप एंड फाइनेंशियल एड। इसका 210 सर्च वॉल्यूम है और सीपीसी देख लो इसके मुताबिक $13 का। तो हम इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, यहाँ पर आते हैं, क्योंकि सर्च इंजन हमारे पास अभी भी यूएसए का। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका ऑल इन टाइटल देखेंगे। तो यार आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा इन कीवर्ड्स को फाइंड करने में, लेकिन जब आपने इस टेक्निक को मास्टर कर लिया ना, तो आप बहुत इजीली, अभी देखो इसका ऑल इन टाइटल 0 आ गया। अब इसका सर्च वॉल्यूम देख लेते हैं दूसरी तरह, डबल कॉलम लगा के, ठीक है। डबल कॉलम इसका देख लेते हैं,
हाँ तो ये देखो मैंने डबल कॉलम दोनों तरफ ऐड किया तो मेरे पास रिजल्ट आ गया 4। ऑल टाइटल 0 रिजल्ट 4। अगर हम इसी के सर्च वॉल्यूम को ज्यूम करते हैं 210 सर्च वॉल्यूम में $13 इसका सीपीसी है, लेकिन हम कीवर्ड सर्फर का आप देखेंगे कि इसको सिंपल यहाँ पर मैं पेस्ट करूंगा कीवर्ड को, ठीक है। पेस्ट करके यहाँ पर मैं सर्च इंजन यहाँ पर मैं चेंज करूंगा क्योंकि वहां पर मैं यूनाइटेड स्टेट लिया हुआ तो यहाँ पर भी मैं यूनाइटेड स्टेट लूंगा, ठीक है। ये जो साइट्स है ना, ये देखो फर्स्ट में भी इसने एग्जैक्ट टारगेट नहीं किया, सेकंड ने भी नहीं किया, थर्ड ने भी नहीं किया, किसी ने इसको एग्जैक्ट टारगेट नहीं किया। और मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जब कोई भी साइट एग्जैक्ट टारगेट ना करे तो आपको बैकलिंक की जरूरत नहीं पड़ती रैंकिंग के लिए, ठीक है। तो यहाँ इस पे आप इजीली रैंक कर जाओगे। मैं यहाँ पर आपको एक दिखा देता हूँ यूनाइटेड स्टेट का डाटा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में गए, ठीक है। तो यहाँ पर आए, अब यहाँ पर मेरे पास उसका जो डाटा लोड हो जाएगा तो यहाँ से हम देख लेंगे कि कीवर्ड सर्फर का डाटा ज़्यादा एक्यूरेट है, थोड़ा सा ज़्यादा एक्यूरेट है बनस्बत इसके। तो ये थोड़ा सा क्योंकि अभी टूल नया है लेकिन काम अच्छा कर रहा है, आने वाले दौर में ये टूल बहुत बेस्ट टूल साबित होने वाला है, क्योंकि ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। क्योंकि ये जो चीज़ है ना इसमें, ये लॉन्ग टेल, एक्स्ट्रा लॉन्ग टेल, ये जो अल्ट्रा लॉन्ग टेल नहीं अल्ट्रा लॉन्ग टेल, ये चीज़ किसी भी टूल में नहीं है, ठीक है। हर टूल की अपनी कुछ ना कुछ चीज़ें होती है। अब ये देखो $191 का इसका वो मुझे सीपीसी बता रहा है 30 सर्च वॉल्यूम पे। हाँ तो ये सीपीसी इतना ज़्यादा है कि आप इसको सोच नहीं सकते, तो इसलिए मैं इसको उबर सजेस्ट में जाके एक दफ़ा वेरीफाई करूँगा कि क्या ये वाकई ही सीपीसी इतना है या ये भाई $191 ये कोई कम सीपीसी नहीं है। और इनके ऑल इन टाइटल भी 0 और जो डबल कॉलम वो भी 3-4। तो ये सोच सकते हो आप कि इसका क्या सीन है। यहाँ पर कीवर्ड पेस्ट के यूनाइटेड स्टेट है, सर्च करते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या डाटा देता है। हाँ तो ये उबर सजेस्ट ने मुझे इसका सीपीसी दिया $326 का, तो हम सबसे कम सीपीसी इसी का ही पकड़ेंगे भाई। $13 का ये सीपीसी अगर यहाँ पर आ रहा है, ये देखो $13 का सीपीसी, तो ये भाई बहुत हाई सीपीसी। अगर आप इस कीवर्ड को रैंक कर लो तो सोच लो कितना पैसा आएगा। और यहाँ पर ना मैं आपको थोड़ी सी एक बात यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि जब भी आपने यहाँ पर आना है ना, आपने अपने लिए जब कीवर्ड सर्च करनी है तब आप मल्टीपल आर्टिकल्स लिखो। अगर आपने 30 आर्टिकल इन जैसे कीवर्ड्स पे लिखे हैं, या 30 में से कोई एक तो रैंक करेगा ना, आपका कोई एक तो तुक्का चलेगा। क्योंकि एसईओ काम या अजम्पशन क्या है, आप एसईओ में क्या करते हो, अजम्पशन लगाते हो बेस्ड ऑन स्टैट्स, कि अपने लिए आप एक स्टैट्स बनाते हो, स्ट्रैटेजीज बिल्ड करते हो, ये करो वो करो, शायद ये ना, ये सारा शायद है, शायद ये कीवर्ड रैंक कर जाए, शायद ये इसमें बैकलिंक की जरूरत पड़े, शायद इसमें आर्टिकल ज़्यादा लंबा लिखना पड़े, शायद ये करना पड़े, शायद वो। तो ये आपने इन चीज़ों को ना अपने माइंड में रखना है कि आपने इसमें प्रैक्टिस, क्योंकि जब तक आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो ये कीवर्ड आपके सामने है, ठीक है। उसी तरह आगे ये अब ये देख लो यहाँ पर $102 का ये सर्च वॉल्यूम बता रहा है, ऑनलाइन कॉलेजेस डाटा फॉर लैपटॉप्स एंड रिफंड चेक्स, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा हाई सीपीसी वाले कीवर्ड है। इनमें आप ये अब ये देख लो, HP ओमेन 15 राइजन 7 4800 हर्ट्ज 1660 Ti। तो ये पूरे का पूरा अब जैसे ये बस ये 2021 का कीवर्ड है, इसे छोड़ो बस लैपटॉप फॉर। तो इनमें आपको ये सारे कीवर्ड्स मिलेंगे। आप इनको एक एक दफ़ा जब चेक करोगे ना तो ये आपको समझ आ जाएगी कि इनमें से कौन से कीवर्ड को यूज़ करना है, कौन से कीवर्ड को नहीं यूज़ करना। अगर आपने फ्री ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है तो ये कोर्स मेरा आपके सामने आ रहा है, आप इसे जाके देख सकते हो।